आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड में, हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से तकरीबन 1 लाख गौ पालक सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 406 चलित पशु चिकित्सालय इकाई को उन्होंने रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां गौ माता की पूजा की जाती है। भारत का बच्चा बच्चा जब भी कहीं कथा होती है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो भारत का बच्चा बच्चा उद्घोष करता है प्राणियों में और विश्व का यह भारत है। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। और इसलिए गौ को हमने माता के रूप में माना। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में हमने माना। आप देखिए कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। कोई आलोचना कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है कि गाय के लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे मेरे आलोचना करने वाले मित्रों, गौ को मां मान के गौ माता को हम पूजा करते हैं। और केवल गौ माता नहीं, हमारे यहाँ जो 10 अवतार हुए हैं उनमें 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तीनों तो पशु के रूप में ही हुए हैं ईश्वर के अवतार। और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। ये संकेत क्या है? ये यही है कि उनको भी आत्म भाव से देखो। हमारे जितने देवता हैं, जरा आप पुकारो हमारे भगवान विष्णु को, तो गरुड़ की सवारी करते हुए आएंगे। लक्ष्मी जी को अगर आप पूजा करके बुलाएंगे तो उलूक की सवारी करती आएगी। और दुष्टों के दलन के लिए दुर्गा मैया का आह्वान करेंगे तो वो शेर की सवारी करते हुए आएगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे तो वो मूसक पे विराजते हैं। नर्मदा मैया का ध्यान करेंगे तो वो भूरे मगर की सवारी करती है। जितने देवताएं हमारे, सबके वाहन पशुओं के रूप में ही है। ये भाव क्या है? ये सोच क्या है? ये भाव यही है कि केवल पशु नहीं है, उनमें भी ईश्वर का भाव है। इसलिए उनको भी आत्म भाव से देखो। और इसलिए हम गौ को माता मान के आज नहीं, बरसों से पूजते रहे हैं। अरे अपने कृष्ण कन्हैया ने तो जब लोग इंद्र की पूजा करते थे तो विरोध किया। उनका इंद्र की नहीं, वो तो गो भक्त थे, गो सेवक थे, गायों के चरैया थे, बंसी के बजैया थे। उन्होंने भी कहा जो गोवर्धन पर्वत हमारी गाय को घास देता है, हमको फल देता है, पूजो उस गोवर्धन को। गोवर्धन की पूजा करके कन्हैया ने प्रकृति की पूजा का संदेश हमें दिया है। ऐसी उदार है भारतीय संस्कृति। और गाय हमारी माता है, ये बचपन से हमारे संस्कार है। और जब मैं भी यहां बोल रहा हूं तो कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं। रोज सवेरे पूजा करने के बाद सबसे पहला काम अगर मैं भी करता हूं तो हमारी 2 बच्चियां हैं। एक का नाम है अष्टमी। अष्टमी इसलिए कि दुर्गा अष्टमी के दिन उसका जन्म हुआ था। और दूसरी का जन्म हुआ धनतेरस के दिन, उसका नाम है धनवंतरी। तो रोज मैं अष्टमी को और धनवंतरी को पहले रोटी खिलाता हूं, उसके बाद खुद नाश्ता करता हूं। ये जीवन में हमने उतारा। हजारों ने, लाखों लोगों ने इस भाव को अपने जीवन में उतारने का काम किया है। ये दुर्भाग्य था जिसकी चर्चा मुरलीधर राव जी कर रहे थे। जब देश आजाद हुआ तो ऐसे लोग भी थे जो भारतीय संस्कृति के, हमारे जीवन मूल्यों के, हमारे परंपराओं के विरोधी थे। गौ सेवकों पर गोली चलवाने का, संतों पर गोली चलवाने का काम उन्होंने किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है मेरे बहनों और भाइयों। और भारत अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का निर्वाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज सब गौ भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है।
ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का दिग्दर्शन हमारा देश भारत कराएगा विश्व गुरु के रूप में। और उसका एक प्रमुख अंग है प्राणियों में सद्भावना हो।